ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, ये तो आपका बोर्ड एग्जाम्स में कंपार्टमेंट के पेपर में आया हुआ है। तो कंपार्टमेंट के ना क्वेश्चन वैसे हार्ड होते हैं, तो कंपार्टमेंट के क्वेश्चन को ना हल्के में मत लेना कि कंपार्टमेंट का तो आसान हो, उल्टा एक्चुअली में हार्ड डाल देता है कंपार्टमेंट में। ठीक है, मुझे नहीं पता ये क्या चाहते हैं कि जो पास नहीं हुए वो पास हो ही ना, क्या चाहते हैं मेरे को नहीं पता, बट कंपार्टमेंट का पेपर हार्ड आता है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, ये दो क्वेश्चन है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, तो दोनों ही क्वेश्चन हमने आज की क्लास में करना है, यही हमारा टारगेट है। तो देखो भाई, डिस्कस करते हैं। ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एस एम एंड यू, तीन पार्टनर्स हैं। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, देखो एक तो डेट गिवन है, फिर बोल रहा है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, कह रहा है कुछ चीज़ों का हिसाब किताब हमने कर दिया। तो इसका मतलब है ये जो कैपिटल आपको गिवन है वो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो आपको ओपनिंग निकालनी होगी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो कह रहे हैं सबसिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट आईयूसी एंड ड्राइंग्स हैड बीन ओमिटेड। तो कह रहे हैं ये चीज़ें करना हम भूल गए हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम करना भूल गए। तो ये गलती है, ये दो गलती हैं। अच्छा, पॉइंट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, प्रॉफिट दिए, ये इसलिए दे रहा है ताकि आप ओपनिंग कैपिटल निकालो, क्लोजिंग दिया ना आपको, ओपनिंग कैपिटल निकालने में हेल्प होगी, इसलिए दिया पॉइंट ए का इन्फॉर्मेशन। पॉइंट बी है ड्यूरिंग द ईयर एस एंड एम ईच विड्रू अ सम ऑफ दिस इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन द एंड ऑफ ईच मंथ। तो इन द एंड ऑफ ईच मंथ मतलब एवरेज पीरियड 5.5। उमर विड्रू 36,000, क्वेश्चन साइलेंट, उमर के बारे में क्वेश्चन साइलेंट, तो एवरेज पीरियड 6 ले लेना, टाइम फैक्टर हो जाएगा 6/12 और एवरेज पीरियड 6, मतलब मिडल मान लेते हैं। थर्ड पॉइंट देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट दे दिया है एंड इंटरेस्ट वॉज टू बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी रेट दे दिया, तो दोनों रेट्स गिवन है, अलग अलग रेट है, ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी उसने दे दिए। ठीक है, ये काम आएगी जब आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे ना, तो पॉइंट ए और पॉइंट डी साथ साथ काम में आने वाले हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्ट करना इसके, मतलब हम लोग करते हैं इसके सोल्यूशन को स्टार्ट। ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मेट मैंने बना लिया। क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल कैसे आता है भाई, ड्राइंग्स करते हैं ऐड और प्रॉफिट करते हैं माइनस। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने यहाँ लिख लिया। ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में गिवन है वो भी लिख लेते हैं। 24,000 एस और एम की 24,000 है, यू की 36,000 है। ठीक है, ये टोटल ड्राइंग्स मैंने लिखी है। प्रॉफिट आपको माइनस करना है। 80,000 का प्रॉफिट है जो पहले बटा हुआ है, कौन सी रेशियो में, पीएसआर क्वेश्चन में हमें लास्ट लाइन में गिवन है 431। ठीक है, पीएसआर लास्ट लाइन में गिवन है 431। 80,000 को 431 में बांटेंगे, बहुत इजीली ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 40,000, 30,000 और 10,000। ठीक है, नेगेटिव फिगर है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि प्रॉफिट वापस लेना, तो ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, नेगेटिव मतलब ब्रैकेट जरूर लगा देना। अब हम टोटल करेंगे कॉलम वाइज। ठीक है, पार्टनर्स का टोटल करेंगे, तो एस का टोटल हमारा आ रहा है 64,000, एम का टोटल आ रहा है 54,000, यू के कॉलम का टोटल आ रहा है 66,000। ठीक है, आईओसी का रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 10%। आईओसी में यही निकाल देता हूँ, इजीली निकल जाएगा। इसका 6400, एक एक जीरो हटाते जाओ, इसका 5400 और इसका 6600। तो आईओसी भी हमने निकाल लिया। इसके बाद एक बार आईओडी निकालेंगे और फिर हम प्रिपेयर करेंगे एडजस्टमेंट टेबल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। एस और एम का ना सेम ड्राइंग्स है और सेम पैटर्न है, तो एस और एम का इकट्ठा निकाल देंगे, एस इक्वल टू एम। ठीक है, दोनों पार्टनर्स का एक साथ निकालेंगे। 24,000, रेट गिवन है 5%, 5/100, और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है ना, तो एवरेज पीरियड ले लेना 5.5, एवरेज पीरियड लेना 5.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये आप सॉल्व करोगे, आपका सॉल्व करके आएगा 550, इजीली सॉल्व होगा। लास्ट जो थर्ड पार्टनर है 36,000, उसने ड्राइंग करी है। एवरेज पीरियड इसमें क्वेश्चन में साइलेंट है, तो जब भी एवरेज पीरियड साइलेंट होगा आपने ले लेना 6, एवरेज पीरियड ले लेंगे 6। ठीक है, तो ये हम सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करने पे आएगा 900। तो दो पार्टनर्स का इंटरेस्ट है 550, थर्ड पार्टनर का इंटरेस्ट है 900। ठीक है, तो आईओडी भी निकल गया, आईओसी भी निकल गया। अब निकालते हैं, मतलब प्रिपेयर करेंगे अब हम एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल रेडी है, वर्किंग नोट में बनाना है। सबसे पहले देखो हम मिस्टेक्स कैसे ठीक करेंगे। आईओसी प्रोवाइड नहीं हुआ है तो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आईओसी से स्टार्ट करेंगे, प्रोवाइड आईओसी, और क्या रेट था 10% पर एनम, तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे। एस को 6400, एम को 5400, यू को 6600 और फर्म को 18,400, फर्म को 18,400 नेगेटिव। ठीक है, फर्म का 18,400, ये टोटल है ना भाई, आईओसी दे रहे हैं तो इनमें ऐड करेंगे, फर्म में नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली आईओडी चार्ज होता है ना, तो आईओडी चार्ज ही लिखेंगे। ठीक है, चार्ज मतलब पार्टनर से लेंगे, उनके अकाउंट में माइनस करेंगे। तो अमाउंट्स आपको पता ही है, अभी अभी हमने निकाला 550, 550 और 900, तीनों पार्टनर का अकाउंट माइनस होगा, इनका टोटल किया 2000 यहाँ पर प्लस कर देंगे।
आई बात समझ में? अब आप देखो फर्म के कॉलम का आप टोटल करोगे, क्या आ रहा है, नेगेटिव 16,400, 16,400 आ रहा है, लेकिन नेगेटिव का इन दोनों का प्लस करके, तो ये लॉस है। और फर्म लॉस अपने पास नहीं रखेगी, पार्टनर्स में ही बांट देगी। तो लॉस ऑफ 16,400 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर, ठीक है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर बोल दिया शॉर्ट में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्वेश्चन में गिवन है 431। तो 16,400 को 431 में बांटेंगे, यह आएगा 8200, 6150 और 2050, ठीक है। और अब फर्म के कॉलम में 16,400 लिखेंगे पॉजिटिव, क्योंकि बच चुका है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना लॉस, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव। अब कॉलम वाइज टोटल कर देंगे। कॉलम वाइज मैंने बार बार ही बताया, सबसे पहले फर्म का करना है टोटल, फर्म का टोटल नेगेटिव जीरो आएगा, नील आएगा। इसके बाद इंडिविजुअली पार्टनर्स का आपने टोटल करना है। अब सरोज के कॉलम का टोटल करते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव है, दो नेगेटिव आइटम है, तो टोटल भी नेगेटिव आएगा। इसका टोटल आ रहा है 2350 नेगेटिव। महेंद्र के कॉलम का टोटल भी हमारा नेगेटिव आ रहा है 1300 नेगेटिव। उमर के कॉलम का टोटल आ रहा है 3650 पॉजिटिव, ठीक है, 6600 पॉजिटिव है ना, इसलिए पॉजिटिव। नेगेटिव वालों को जर्नल में करना है डेबिट, पॉजिटिव को करेंगे जर्नल में हम क्रेडिट, ठीक है। तो जर्नल एंट्री करनी है फेयर वर्क में, मैं यहीं पर आपको जर्नल लिख के दिखा देता हूँ, बट आपने फेयर में करना है। यहां पर लिखेंगे जर्नल में सबसे पहले एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, फिर लिखेंगे एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू यूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फिर लिखेंगे टू यूज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ऊपर से ही देख लो, एस का है 2350, एम का है 1300 और यू का है 3650, ठीक है। टोटल भी टैली कर रहे हैं, डेबिट का टोटल और क्रेडिट में सिंगल आइटम है, इनका टोटल भी मैच कर रहा है। तो ये जर्नल एंट्री है, फेयर वर्क है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे और पास्ट एडजस्टमेंट का हमारा टॉपिक ओवर है। ऑलराइट, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मेरी सजेशन है भाई ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन एक्चुअली में थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड है। तो कैपिटल ऑफ के एन ए एज ऑन, तो अगेन आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया, तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो ये चीज़ समझने वाली है। 90, 3,30,000, 6,60,000। प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो हर क्वेश्चन में होता है, प्रॉफिट बढ़ गया होता है, किस रेशियो में बढ़ा है वो भी बता दिया। ये जो चीज़ है ना, ये इसने क्वेश्चन पूरा घुमा दिया, कह रहा है आफ्टर अलाउिंग आईओसी एट 10%, कह रहा है आईओसी ना हम लोग दे चुके हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इस क्वेश्चन में जब आप क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालोगे ना, तो यहाँ पर डिफरेंस यही है, ड्राइंग्स और प्रॉफिट के साथ साथ आपको आईओसी का भी एडजस्टमेंट करना है क्लोजिंग से ओपनिंग निकालते टाइम। तो यही है, क्योंकि वो कह रहा है आईओसी बांट दिया, आईओसी हमने बांट दिया है 10% के हिसाब से। तो यहाँ पर अभी तक कोई एरर नहीं हुआ, यहाँ तक जितना मैंने रीड किया कोई एरर नहीं हुआ। यहाँ तक सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल जब आप निकालोगे तो ड्राइंग्स ऐड करना, प्रॉफिट माइनस करना और आईओसी भी माइनस करना, ये माइनस ये माइनस ये ऐड करना, सिर्फ वो ये कह रहा है। साथ साथ वो कह रहा है कि आईओसी 10% बांटा है, क्या 10% ही बांटना था या नहीं बांटना था वो नहीं पता। तो फिलहाल कोई एरर नहीं है क्वेश्चन में, यहां तक अगर रीड करें तो। फिर बोलता है ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू दिस अमाउंट, ठीक है, तो ये उसने ड्राइंग्स का अमाउंट दिया, वो इसलिए दी क्योंकि क्लोजिंग से ओपनिंग निकालेंगे तो यहाँ पे ड्राइंग्स का यूजफुल रहता है अमाउंट। पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे दूसरा एरर हो गया, क्वेश्चन में दो पीएसआर है, 2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पहले 411 में कह रहा है प्रॉफिट बांटा था, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो साइलेंट थी, तो यानी कि प्रॉफिट बटना चाहिए था 111 में, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ही नहीं क्वेश्चन में, डीड साइलेंट है, तो प्रॉफिट बटना चाहिए था 111 में, लेकिन बांटा है 411 में। तो एक ये गलती है, एक ये गलती कि प्रॉफिट गलत तरीके से बांटा है। दूसरी गलती ये है कि आईओसी 12% देना था, हमने 10% दिया, तो आईओसी कितना देना है हमारे को, 2% और देना है, ठीक है, आईओसी हमें कितना देना है, 2% और देना है। तो एक गलती ये है कि आईओसी हमने कम बांटा है। दूसरी गलती ये है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत में बांटना 1:1 में था। और ये जो आईओसी वाला पॉइंट है ये यहाँ पर इसलिए गिवन है कि आपको क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने में हेल्प होगी। ये जो 2% है ना, ये इस पे मत निकाल देना 90,000, 330, 660, क्योंकि ये क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना पहला टारगेट क्वेश्चन का, उसके बाद जो भी आएगा उसका 2% निकाल देना, ठीक है। तो ईजी तब होगा अगर आप ओपनिंग कैपिटल करेक्ट निकाल ले तो फिर क्वेश्चन ईजी है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, इनका आंसर शुरू करते हैं। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मेट बना लिए, बहुत ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना, सबको समझ आ जाएगा। इजी है लेकिन समझना है, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या होता है, क्लोजिंग से ओपनिंग जनरली हम कैसे निकालते हैं, ड्राइंग्स ऐड करते हैं
प्रॉफिट माइनस करते हैं। अब इसका लॉजिक क्या होता है? लॉजिक ये होता है भाई कि इनिशियली पहले जब क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचे थे तब क्या हुआ था कि ड्राइंग्स माइनस हुआ था पहले, इसलिए अब ऐड कर रहे हैं, और यूजुअली प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में जुड़ जाता है, ऐड होता है। तो क्योंकि पहले प्रॉफिट ऐड हुआ था इसलिए प्रॉफिट माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक है। इसमें ना अभी तक हमने आईओसी की कहीं बात नहीं की, अभी तक मैंने नॉर्मली फॉर्मेट लिखा जैसे हम अब तक लिखते आए हैं। तो पहले इतना करेंगे और उसके बाद देखेंगे आईओसी का काम क्या करना है। क्लोजिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है 90,000, 3,30,000 और 6,60,000। तो कॉपी करा तीनों पार्टनर्स में, ड्राइंग्स ऐड करेंगे, तीनों की ड्राइंग्स हमें पता है 3,60,000 क्वेश्चन में बताई गई है। तो ड्राइंग्स ऐड करेंगे 3,60,000, 3,60,000 और अलीशा के कॉलम में भी 3,60,000 लिखेंगे। प्रॉफिट करना है माइनस, तो 1,80,000 का प्रॉफिट है। सब्ट्रैक्ट करेंगे किस रेशो में? पहले बांटा था 411, तो पहले 411 में बांटा था तो अब माइनस भी कर देंगे सेम रेशो में। तो ये हो जाएगा 1,20,000 माइनस 30,000 माइनस, और अलीशा के कॉलम में भी 30,000 माइनस, ठीक है। तो तीनों के कॉलम से प्रॉफिट करा माइनस। जनरली अब तक जितने क्वेश्चन करते हैं ना, इसके बाद हमारा क्या आता था? ओपनिंग कैपिटल आता था। तो पहले एक बार इतना टोटल करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो हमारा आंसर आ रहा है 3,30,000, फिर आ रहा है 6,60,000, और अलीशा के कॉलम का टोटल आ रहा है 9,90,000, ठीक है। तो तीनों कॉलम्स का टोटल आ गया। अब आपको समझना है कि हमारे को क्वेश्चन में बताया गया था कि आईओसी भी दिया गया, आईओसी पहले प्रोवाइड किया गया। तो इसका मतलब है कि ये जो ओपनिंग कैपिटल है इसमें से अभी मेरे को आईओसी भी माइनस करना है, तब जाके मेरे पास एक्चुअल ओपनिंग कैपिटल आएगा, ठीक है। तो इसका अब यहाँ पे हमारे को समझना है कि ये जो ऊपर फिगर्स निकाली 3,30,000 वाली, 660, 990, ये कौन से फिगर है? तो ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये क्या है? ऐसी ओपनिंग कैपिटल है जिसमें आईओसी जुड़ा पड़ा है। तो हम यहाँ लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी, ठीक है। क्योंकि देखो ना, पहले जो होता है, पहले ड्राइंग्स माइनस हुई थी तो ऐड कर दिया, पहले प्रॉफिट ऐड हुआ था तो माइनस कर दिया। तो उस हिसाब से मेरे को क्लोजिंग कैपिटल में से आईओसी भी तो माइनस करना है ना, क्योंकि पहले ऐड हुआ होगा, ठीक है। तो उस लॉजिक से आईओसी भी हटाएंगे। तो ऊपर जितना हमें पता था हमने सॉल्व करा। तो ये जो फिगर्स आई है इसमें से ना अभी आईओसी माइनस नहीं हुआ, तो आईओसी माइनस नहीं हुआ इसलिए हम इसको बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल ही है, लेकिन आईओसी इसमें जुड़ा हुआ है। तो आईओसी भी अगर इसमें से हटा देंगे तो हमारे पास एक्चुअल ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी जो हमें चाहिए, ठीक है। अब आईओसी कितना है वो नहीं पता है, इसका मतलब आईओसी निकलेगा किस पे? आईओसी तो ओपनिंग पे निकलता है ना, इस पे निकलेगा आईओसी, ये भी नहीं पता, ये नहीं पता, तो ये वाली फिगर कैसे आएगी, ठीक है। तो अब हम चलेंगे जरा वर्किंग नोट में और फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरे वर्किंग नोट पे चलते हैं, ये भी वर्किंग नोट ही है, सेकेंड वर्किंग नोट पे चलते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, अपने आप बना रहा हूँ, ठीक है। आपको भी इसको लॉजिकली समझना है। मान लो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है, मान लो मेरे पास किसी बंदे की ओपनिंग कैपिटल पता है और इसमें मैंने अगर उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला और इसमें प्लस कर दिया, मेरे को ओपनिंग कैपिटल पता है, मैंने उस पर इंटरेस्ट निकाला और मैंने इसमें प्लस कर दिया, तो मेरा आंसर क्या होगा? इक्वल टू मेरा आंसर क्या होगा? उस आंसर को मैं बोल सकता हूँ कि ये एक ऐसी ओपनिंग कैपिटल होगी, ये एक ऐसी ओपनिंग कैपिटल होगी जिसमें आईओसी जुड़ा हुआ है, जिसमें आईओसी एडेड है। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस आईओसी को मैं बोल सकता हूं ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी। तो ये फॉर्मूला हमने प्रिपेयर करा है अपने माइंड से, ठीक है। ये कोई ऑफिशियल फॉर्मूला ऐसे लिखा नहीं हुआ, समझ समझ के हमने ये फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल मान लो मुझे नहीं पता, मैंने बोला एक्स, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल मैंने बोला एक्स, और आईओसी का रेट क्या है? 10%। तो 10% किसका? इसी ओपनिंग कैपिटल का, आईओसी इसी पे निकला है, तो 10% ऑफ एक्स, ठीक है। तब जाके मेरी आएगी ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी। और के की, ठीक है, के पार्टनर का नेम क्या है पूरा क्वेश्चन में? काजल, ठीक है। तो काजल की ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी मैंने टेबल में कितनी लिखी है? 3,30,000। तो ये काजल का हम ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो काजल की ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी मैंने टेबल में कितनी निकाली थी? 3,30,000। जस्ट इसको अब हम सॉल्व कर देंगे तो एक्स आ जाएगा हमारा। आई बात समझ में? तो यहाँ 0 से 0 कटा, तो x प्लस एक्स बाई 10 इज इक्वल टू 3,30,000। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 11x बाई 10 इज इक्वल टू 3,30,000, ठीक है। तो ये 11 वन ज़र, ये 11 थ्री ज़र 30,000, और x मेरा आएगा 3 लाख रुपीज़, ठीक है। ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, x मेरा आएगा 3 लाख रुपीज़। आई बात समझ की नहीं है? ठीक है, ये मैंने काजल का निकाला है, ऐसे ही आपको दूसरे दोनों पार्टनर्स का निकालना है, ठीक है। काजल का निकाल लिया, दूसरे दोनों पार्टनर्स का होना है नीरव और अलीशा, उनका भी ऐसे ही निकाल लेंगे। आई बात समझ में? एक बार ही काजल का सॉल्व करते हैं वापसी जाके।
तो 3,30,000 थी ये आईओसी वाली, ओपनिंग कैपिटल मैंने अभी अभी निकाली 3 लाख। तो अब आप खुद सोचो, ये आईओसी तो बैलेंसिंग फिगर से भी आ गई, या 3 लाख का रेट क्या है 10% है, तो इस 3 लाख का 10% निकाल दो 30,000 तो भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका निकालेंगे, नीरव का और अलीशा का। मैं सिर्फ नीरव का निकाल के दूंगा, अलीशा का खुद से निकालोगे और मैं यहाँ पे आंसर फिल करूंगा। नीरव का आईओसी निकालेंगे, सेम फॉर्मूला मैंने लिखा है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल इसकी वाई मान लेते हैं प्लस 10% ऑफ वाई। ठीक है, इसको वाई मान लिया क्योंकि पिछले वाले को एक्स माना था। ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी इसका है 6,60,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो y प्लस वाई बाय 10 इज इक्वल टू 6,60,000। तो ये 10y प्लस वाई हो जाएगा 11y बाय 10, ये भी हो जाएगा 6,60,000। और ये आ जाएगा 60,000, 11 के टेबल से काटा और y ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 6 लाख। तो y की ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई 6 लाख। ठीक है, y मतलब मेरा कौन है यहाँ पे नीरव, नीरव की ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई 6 लाख। नीरव की यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल फिल करेंगे 6 लाख और 6 लाख का रेट निकाला 10% तो आईओसी 60,000। सिमिलरली अलीशा की आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे तो 9 लाख आएगी और यहाँ पे आईओसी लिख देंगे 90,000। ठीक है, तो ये माइनस करने हैं इसलिए ब्रैकेट भी लगा दो। तो ये जो है ये कंप्लीट टेबल होगा। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था इसमें आईओसी वाला। ठीक है, यूजुअली ये नहीं दिया होता, तो एक ही क्वेश्चन ऐसा गिवन है, तो ये क्वेश्चन मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करना है एग्जाम से पहले भी। ठीक है, इसके बाद आगे काम करेंगे, इसमें हमें एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। अब वहां बाकी काम करते हैं, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो आपने क्या काम करना है, प्रॉफिट टेकन बैक। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, प्रॉफिट टेकन बैक इन 411। ठीक है, प्रॉफिट टेकन बैक इन 411। देखो ये स्टेप क्यों कर रहे हैं, ये स्टेप इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी दिक्कत है। पहले आपका प्रॉफिट बढ़ गया था इस रेशियो में, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। तो जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है इक्वल। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में प्रॉफिट भी गलत बढ़ जाए उस क्वेश्चन में प्रॉफिट वापसी लेना। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट गलत बटा हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रॉफिट टेकन बैक इन 411। तो प्रॉफिट कितना है, 1,80,000 का हमारा प्रॉफिट है, 411 में वापसी लेंगे तो 1,20,000, 30,000। ठीक है, और 30,000 ये वापसी लिया तो आ किस पे गया, फर्म के पास आ गया ना, पॉजिटिव यहाँ पे फर्म के पास लिख देंगे। उसके बाद करना है प्रोवाइड आईओसी। ठीक है, प्रोवाइड आईओसी, प्रोवाइड करेंगे आईओसी एट 2%। ओपनिंग कैपिटल पे निकाल देंगे, ओपनिंग कैपिटल आपको पता ही है हमने अभी अभी निकाली है, तो 6,000, 12,000 और 18,000। ठीक है, ये प्रोवाइड करना है तो फर्म के कॉलम में होगा नेगेटिव, यानी कि 36,000। ठीक है, इन तीनों का टोटल किया, यहाँ पे लिखा नेगेटिव। ठीक है, कितनी कितनी थी इसकी, 3 लाख ओपनिंग कैपिटल थी, इसकी 6 लाख थी, इसकी 9 लाख थी। अभी हमने ओपनिंग कैपिटल का टेबल बनाया ना, उसमें दिख जाएगा। ठीक है, अब आप फर्म के कॉलम का टोटल करोगे, ये क्या रहा है पॉजिटिव 1,44,000। तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फर्म अपने पास ही रखेगी, पार्टनर्स में बांट देगी। तो पॉजिटिव टोटल आया तो लिख देंगे प्रॉफिट वर्ड यूज करेंगे, प्रॉफिट ऑफ 1,44,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, कौन सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, करेक्ट वाली। करेक्ट वाली क्या है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इक्वल हो जाएगी करेक्ट वाली। ठीक है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली 111। ठीक है, 1,44,000 को 111 बांटेंगे तो 48,000 पॉजिटिव जाएगा, 48,000 पॉजिटिव, 48,000 पॉजिटिव। ठीक है, तो 1,44,000 टोटल हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि बढ़ गया। अब आपको टोटल करने के एन ए और फर्म, सभी कॉलम्स का टोटल करेंगे, फर्म का नील आएगा और फर्म का नील ही आना चाहिए। ठीक है, काजल के कॉलम का टोटल आ रहा है 66,000 नेगेटिव, नीरव के कॉलम का टोटल आ रहा है 30,000 पॉजिटिव, अलीशा के कॉलम का टोटल आ रहा है 36,000 पॉजिटिव। नेगेटिव टोटल को जर्नल में करेंगे डेबिट, पॉजिटिव टोटल्स को जर्नल में करेंगे क्रेडिट। ठीक है, जर्नल एंट्री फेयर वर्क का पार्ट है, मैं यहीं पर लिख रहा हूं बट आपने फेयर वर्क में लिखनी है जर्नल एंट्री। ठीक है, तो यहां लिख देंगे काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 66,000। टू करना है हमारे को, टू नीरव्स कैपिटल अकाउंट, टू अलीशाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू अलीशाज कैपिटल अकाउंट, और ये कितना है भाई 30 के और 36 के, ये फेयर वर्क है। ठीक है, ये फेयर वर्क है, वर्किंग नोट में ये नहीं जाएगा। तो वीडियो हमारा आज का कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें,
अगर आपको अच्छे से समझ आए, चैनल से पढ़ाई कर रहे हो, तो चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दो भाई, ठीक है, चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग और नए नए वीडियोस में। टीएस अग्रवाल बुक कंटिन्यू करेंगे।